हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निष्ठा मॉड्यूल के जो प्रशिक्षण इन दिनों ऑनलाइन चल रहे हैं, उम्मीद है आप उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण कर पा रहे हैं। इसी क्रम में जो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के दौरान आपको 3 मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं, जिसमें मॉड्यूल 10 है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र और मॉड्यूल 11 का नाम है भाषा शिक्षण शास्त्र। तो आज हम भाषा शिक्षण शास्त्र के अंतिम भाग प्रश्नोत्तरी के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपने पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है तो उम्मीद है कि आप इस पाठ को बहुत अच्छे से हल कर लेंगे। अगर फिर भी आपको उसमें किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो कृपया इस वीडियो को देखें और ध्यान से अपनी प्रश्नोत्तरी को कंप्लीट करें। वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरे अन्य वीडियोस भी आपको आसानी से और एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं भाषा शिक्षण शास्त्र की प्रश्नोत्तरी। साथियों, जो हमारी प्रश्नोत्तरी है उसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? कक्षा को 2 या 4 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना, शिक्षक का पाठ के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना, या फिर शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। तो इसका सही आंसर होगा कि जो हम पढ़ने के समय कार्य करेंगे वो है कक्षा को 2 या 4 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है। तो पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य क्या होता है? पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। ये हमारा पठन पूर्व कार्य है कि हमने बच्चे ने पहले से क्या सीखा हुआ है वो और उसके नए ज्ञान को जोड़ना। पढ़ना अर्थ गढ़ना, इस कथन से क्या अभिप्राय है? पढ़ना क्या है या अर्थ गढ़ना? पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों की डिकोडिंग है या व्याख्या है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है, या फिर पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। तो इसका सही अर्थ होगा पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है, या फिर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। थर्ड ऑप्शन है, लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है, या फिर लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। तो देखिए, ना तो ये रैखिक तरीके से विकसित होता है, ना ही लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है, क्योंकि बच्चे लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो गोल सर्कल बना सकते हैं, वो कोई लाइन बना सकते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ने से पहले ये काम नहीं कर सकते, और ना ही ये अंतिम कौशल है। तो इसका सही आंसर होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना, ये सब एक साथ विकसित होता है। यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो हम लिखेंगे कि कथन 1 बिल्कुल सत्य है। और हम चले जाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें मौखिककरण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है, भाषा कौशल का निर्माण करना है, उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है, या फिर वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। तो सबसे पहले जब बच्चा स्कूल में प्रवेश लेता है तो हमें मौखिककरण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। सबसे पहले तो हम उसके साथ मौखिक ही जो माध्यम है भाषा का, उससे परिचित उसको कराएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है, या फिर दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है। तो भाई देखिए, पहला बिल्कुल गलत है कि मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। हम जब दूसरी भाषा सीखते हैं तो उसको अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही सीखते हैं। दूसरी भाषा सीखने में ना समर्थन करती है और ना हस्तक्षेप करती है, ये भी गलत है, क्योंकि वो दूसरी भाषा के सीखने में समर्थन करती है। तीसरा है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही किसी दूसरी भाषा को सीखते हैं। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है, और ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पास हो गए 3 और 4 दो ऑप्शन। तो अब हम देखेंगे कहाँ पर है ये। तो ये है कथन 3 और 4 सही है, तो हम इस पर टिक कर देंगे और चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे या मानव सीखता है। बच्चे क्या सीखते हैं? काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा नहीं सीख सकते। स्कूल में केवल मातृभाषा नहीं, हम मातृभाषा के अलावा भी बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत प्रयास से मातृभाषा, मातृभाषा सीखने के लिए हमें बहुत प्रयास नहीं करना होता। तो इसका सही आंसर है काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। हम बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करते, मातृभाषा हमको आ जाती है। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है। केंद्रीयता का क्या अर्थ है? जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो उसमें केंद्रीयता का अर्थ है, भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। गलत है ये। सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए, या फिर सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। तो सही आंसर होगा कि सभी सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? तो बहुभाषिकता क्या है? सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं, या फिर सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। तो इसका सही आंसर है कि सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। हम अपनी मातृभाषा में स्टार्ट करते हैं और फिर हम उसी के साथ साथ कई सारी भाषाएं सीखते हैं। इवन त्रिभाषा सूत्र लागू है तो हम 3 लैंग्वेज तो कम से कम अपने स्कूल डेज में सीख ही लेते हैं। भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? अब ये बहुभाषिकता क्या है? माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना, तो ये तो बहुभाषिकता नहीं होगी। त्रिभाषा सूत्र को लागू करना, ये भी त्रिभाषा हो गया, तो बहुभाषिकता नहीं है। कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण, ये भी नहीं है, बल्कि कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, क्योंकि सभी बच्चों की भाषा अलग अलग होती है, तो यही हमारी बहुभाषिकता कहलाएगी। अब हमारे पूरे 10 क्वेश्चंस हो गए, हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारा स्कोर 10/10, यानी कि हमारा बिल्कुल सही से ये हो गया है। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दें।